हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे जॉर्ज हर्बर्ट की एक ब्यूटीफुल पोएम को, वर्च्यू। तो जॉर्ज हर्बर्ट का लाइफ स्पेन था 1593 टू 1633, और वो एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट एंड प्रीस्ट थे। और उनकी पोइट्री फेमस थी उसकी सिंप्लिसिटी के लिए, रिलीजियस फीलिंग के लिए, सिंबॉलिज्म के लिए एंड स्पिरिचुअल डेप्थ के लिए। तो उनकी ये पोएम पब्लिश्ड हुई थी 1633 में, यानी कि जब उनकी डेथ हुई तो उसी टाइम पे इसको पब्लिश्ड किया गया था। तो ये उन्होंने अपने फेमस पोइट्री कलेक्शन द टेम्पल में पब्लिश्ड की थी। और इसमें वो बात करते हैं कि जो इस संसार की सुंदर वस्तुएं हैं वो टेम्परेरी है। जो एक दिन होता है, कितना भी सुंदर वो दिन हो, ख़त्म हो जाता है। फ्लावर्स जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं एंड स्प्रिंग भी चली जाती है, जो बसंत ऋतु होती है वो चली जाती है। तो इस प्रकार से दिन, फूल, पेड़ पौधे, ऋतुएं, ये सब कुछ जो है टेम्परेरी है। लेकिन एक जो वर्चुअस एंड प्योर सोल है वो हमेशा के लिए जो है इटर्नल होती है। तो एक शुद्ध आत्मा और एक पवित्र आत्मा वो कभी भी मरती नहीं है, वो हमेशा के लिए जो है अमर हो जाती है। अब इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। तो पोएम की स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार से है। स्वीट डे, सो कूल, सो काम, सो ब्राइट, द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई, द ड्यू शैल वीप दाई फॉल टू नाइट, फॉर दाउ मस्ट डाई। तो पोएट कह रहे हैं स्वीट डे, सो कूल, सो काम, सो ब्राइट। तो पोएट एक दिन की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये दिन कितना शीतल है, सो कूल, सो काम, कितना शांत है, सो ब्राइट, और कितना प्रकाशमय है, प्रकाश से भरा हुआ है, इतना ब्राइट है। द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई। अब पोएट दिन की तुलना धरती और आकाश के विवाह से करते हैं कि जिस प्रकार विवाह दो लोगों को जोड़ता है, उसी प्रकार दिन के समय धरती और आकाश ये एक सुंदर दृश्य को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कहते हैं द ड्यू शैल वीप दाई फॉल टू नाइट। और फिर कह रहे हैं कि जब ये दिन समाप्त हो जाएगा तब ओस की बूंदें ऐसे दिखाई देंगी मानो वो उसके लिए आंसू बहा रही हों। फॉर दाउ मस्ट डाई। अब पोइट कहते हैं कि चाहे दिन कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसे समाप्त होना ही होना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो इस स्टैंजा में दिन मानव जीवन का एक सिंबल है, और जैसे दिन का अंत निश्चित है वैसे ही एक ना एक दिन हमारे जीवन का अंत भी निश्चित है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में हर्बर्ट लिखते हैं स्वीट रोज हुज यू एंग्री एंड ब्रेव बीट्स द रेस्ट गेजर वाइप हिज आई, दाई रूट इज एवर इन इट्स ग्रेव एंड दाउ मस्ट डाई। अब बोल रहे हैं स्वीट रोज हुज यू एंग्री एंड ब्रेव। कवि गुलाब के जो सुंदर और चमकीले रंग हैं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं बीट्स द रेस्ट गेजर वाइप हिज आई, कि गुलाब का जो रंग है वो इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना सुंदर दिखता है, इतना आकर्षक है कि उसको देखने वाला व्यक्ति उसकी सुंदरता से चकित हो जाता है। दाई रूट इज एवर इन इट्स ग्रेव। लेकिन अब पोएट हमें याद दिलाते हैं कि उसकी जो जड़ है, उस गुलाब की जड़ हमेशा मिट्टी में रहती है, जो कि उस गुलाब की कब्र के समान है। एंड दाउ मस्ट डाई, अर्थात गुलाब भी एक दिन मुरझा जाएगा। तो ये स्टेंजा बताता है कि जो हमारी शारीरिक सुंदरता होती है, ये जवानी, ये सब कुछ जो है एक दिन नष्ट हो जाएगा। चाहे कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, समय के साथ एक ना एक दिन सब नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से गुलाब मुरझा जाता है उसी प्रकार से सब कुछ नष्ट हो जाता है। थर्ड स्टेंजा में हर्बर्ट लिखते हैं स्वीट स्प्रिंग फुल ऑफ स्वीट डेज एंड रोजेज, अ बॉक्स वेयर स्वीट्स कंपैक्टेड लाई, माई म्यूजिक शोज ये हैव योर क्लोजेज एंड ऑल मस्ट डाई। तो अब वो स्वीट स्प्रिंग को बोल रहे हैं, फुल ऑफ स्वीट डेज एंड रोजेज, कि बसंत ऋतु जो होती है वो सुंदर दिनों से और फूलों से भरी हुई होती है। अ बॉक्स वेयर स्वीट्स कंपैक्टेड लाई। पोएट कहते हैं कि बसंत ऋतु ऐसी लगती है कि मानो कोई ऐसा डिब्बा हो जिसमें कि सुंदर चीज़ें भरी हुई हैं और सुखद चीज़ें भरी हुई हैं। इतने सुंदर लगती है बसंत ऋतु। माई म्यूजिक शोज ये हैव योर क्लोजेज। लेकिन अब उनको ये गीत याद दिलाता है, ये उनकी पोएम उनको याद दिलाती है कि बसंत का भी एक अंत है, ये भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। एंड ऑल मस्ट डाई, और सब कुछ जो है एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अर्थात संसार की हर एक वस्तु का अंत एक दिन निश्चित है। तो ये स्टैंजा हमें बताता है कि जो प्रकृति की देन है वो भी सबसे सुंदर ऋतु, वो भी हमेशा नहीं रहती है, और समय सब कुछ एक न एक दिन बदल देता है। लास्ट स्टैंजा आता है ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल लाइक सीजन टिम्बर नेवर गिव्स, बट दाउ द होल वर्ल्ड टर्न टू कॉल देन चीफली लीव्स,
गिव्स। तो आप पोएट बोल रहे हैं ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल, यानी कि केवल एक मधुर, पवित्र और सद्गुणों से भरी हुई आत्मा ही वास्तव में महान है। लाइक सीजन टिम्बर नेवर गिव्स। आप पोएट उस पवित्र आत्मा की तुलना मजबूत और अच्छी तरह तैयार की जाने वाली लकड़ी की इमारत से करते हैं, जो कि आसानी से कभी भी खराब नहीं होती है। तो एक पवित्र आत्मा भी उसी इमारत की तरह है जो आसानी से खराब नहीं होती है। बट दाउ द होल वर्ल्ड टर्न टू कोल। आप बोल रहे हैं कि यदि पूरी दुनिया नष्ट होकर कोयले जैसी हो जाए, देन चीफली लीव्स, तब भी एक सद्गुणी आत्मा जो है वो हमेशा जीवित रहती है और उसका जो महत्व है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। तो इस प्रकार से एक जो पवित्र आत्मा है वो हमेशा के लिए अमर है। और ये स्टैंजा हमें ये मैसेज देता है कि संसार की हर वस्तु नष्ट हो सकती है, सिवाय एक सदाचारी और पवित्र आत्मा के। वो हमेशा अमर रहती है, उसको कभी भी कोई मिटा नहीं सकता है और ना ही वो कभी नष्ट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पोएम एंड होती है। फ्रेंड्स, इसमें हमारे पोएट जॉर्ज हर्बर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स यूज किए हुए हैं, जैसे कि डे। तो डे यहाँ पे मानव जीवन का प्रतीक है। जैसे इन्होंने यूज किया हुआ है रोज, तो रोज यहाँ पे सौंदर्य और यौन का सिंबल है। फिर दिखाया हुआ है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग जो है यहाँ पे ये खुशी, समृद्धि और जीवन की सुंदरता का प्रतीक है। एंड यूज किया हुआ है वर्चुअस सोल, सद्गुणी आत्मा। तो वर्चुअस सोल अमरता, नैतिकता और आध्यात्मिक महानता का एक प्रतीक है, जो कि हमेशा रहती है, इटर्नल है ये। तो यहाँ पे साथ ही कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज़ किए गए हैं, जैसे कि सिंबॉलिज्म। पूरी जो हमारी पोएम है इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, द ड्यू शैल वीप दाई फॉल टू नाइट। तो यहाँ पे ओस की बूंदों को रोने वाला बताया गया है। तो जब किसी चीज़ को इस प्रकार से बताया जाता है तो उसको बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। फिर यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया गया है, द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई। तो दिन को धरती और आकाश के विवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से जब रिप्रेजेंट किया जाता है किसी चीज़ को तो उसको बोला जाता है मेटाफर। आपको सिंबॉलिज्म, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एलिटरेशन ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो मैंने अपने चैनल पे इनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप चाहें तो वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, मैंने इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो इस पोएम के थ्रू हमें पोएट बताना चाहते हैं कि सुंदर वस्तुएं जैसे दिन, फूल, बसंत, ये सभी चीज़ें जो है टेम्परेरी हैं, अस्थायी हैं, एक न एक दिन ख़त्म हो जाती है। लेकिन सद्गुण, नैतिकता और पवित्र आत्मा ये हमेशा के लिए शाश्वत है। इसलिए मनुष्य को बाहरी सुंदरता के बजाय अपने चरित्र और अपने गुणों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।